हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज से एक नई सीरीज शुरू की जा रही है जिसके अंतर्गत आपको यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के बारे में अवगत कराया जाएगा। जिसमें आपका ये पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स में आपका यूपी स्पेशल है, जिसमें हम टारगेट लेकर चलेंगे। यूपी स्पेशल का जो पेपर फिफ्थ है, सबसे पहले उसको कंप्लीट कराएंगे, फिर आपके पेपर सिक्स को कंप्लीट कराएंगे। तो ये जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंतर्गत आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा कि यूपी पीसीएस का क्या मेंस का फिफ्थ पेपर का सिलेबस है, और साथ ही साथ ये सीरीज तो कराई ही जाएगी, और इसके साथ ही साथ हम आपको जो मेंस के प्रश्न है यानी कि उन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी इसके अंतर्गत कराएंगे। तो ये हमारा कोर्स रहेगा जिसमें आपको पेपर फिफ्थ डिटेल एनालिसिस के तौर पर कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक सेगमेंट को ध्यान रखा जाएगा। कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी एक ओवरव्यू दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर यानी कि जो आपके पहले मेंस के जो पेपर हुए हैं, क्योंकि पेपर फिफ्थ और सिक्स तो आपका लास्ट ईयर ही जोड़ा गया है, तो लास्ट ईयर जिस तरीके के जिस टॉपिक से जो प्रश्न आए हैं तो उन प्रश्नों को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम उन प्रैक्टिस प्रश्नों को भी देखेंगे। तो ये हमारी सीरीज है जो आपके यूपीपीसीएस के पेपर फिफ्थ जो को कंप्लीट कराएगी। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये 2024 का प्री क्लियर होता है तो मेंस आप देते हैं, तो ये तो आपके लिए है ही। साथ ही साथ आप अगर 2025 भी टारगेट कर रहे हैं तो आप पहले अपने मेंस की तैयारी कर लें। मेंस जिसमें पेपर फिफ्थ पेपर सिक्स, क्योंकि ये यूपी स्पेशल का अलग से जोड़ा गया है। क्योंकि जीएस तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको यूपी स्पेशल को इतना डिटेल में पढ़ने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले से तैयार होना जरूरी है। तो ये आपका सबसे पहले सिलेबस के बारे में आज चर्चा करते हैं। तो हमारा जो सिलेबस आता है, सिलेबस में हमारी पहली यूनिट आती है भारत के भाग एक में उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो भाग एक में क्या दिया गया है? भाग एक में हमारा उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताता है। तो इतिहास के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे कि पहला इसमें आता है कि उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में पुरातत्व, संग्रहालय और अभिलेखागार। तो क्या है इसके उत्तर प्रदेश के इतिहास में? पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश में पुरातत्व के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर संग्रहालय के बारे में और अभिलेखागार के बारे में। दूसरा आता है उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में कि उत्तर प्रदेश का क्या इतिहास रहा है। तो इसमें तो हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के आ, जैसे कि पुरातत्व से किस तरीके से इसकी जानकारी मिलती है, कौन कौन से संग्रहालय हैं, कौन कौन से अभिलेखागार हैं, तो इसको तो जानेंगे। फिर हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे, जिसमें स्टोन एज से लगा के आपका नेशनल मूवमेंट तक का पूरा कवर किया जाएगा। फिर तीसरा आपका हेडिंग आती है कि जैसे 1857 का के पूर्व तथा 1857 के बाद स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फिर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी एवं व्यक्तित्व के बारे में। तो इस तरीके से ये आपका मतलब कि भाग एक में जो उत्तर प्रदेश के इतिहास है उसके अंतर्गत टॉपिक आते हैं आपके। उत्तर प्रदेश में पुरातत्व, संग्रहालय, अभिलेखागार, उत्तर प्रदेश का इतिहास, 1857 से पूर्व तथा 1857 के बाद स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश का योगदान। फिर उत्तर प्रदेश में सुविख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी और उनके व्यक्तित्व हैं उनको इसकी यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये हमारी पहली यूनिट होती है इसके अंतर्गत। फिर हमारा भाग दूसरा जो आता है जिसमें आती है उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति। तो उत्तर प्रदेश की जो कला एवं संस्कृति आती है उसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की कला, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ा जाएगा।
ये आपके सिलेबस में पूरा दिया गया है एज इट इज। तो इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके बताया गया है कि जैसे कि आपका इतिहास के अंतर्गत ये चीजें हो गई, फिर आपका जो कल्चर आता है तो उसमें इस तरीके से हो गया। तो ये एक एक चीजों से जब आप पढ़ेंगे, सिलेबस को जब आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। साथ ही साथ आपसे अगर पूछ लेता है, जैसे इंटरव्यू हुआ आपका, मेंस क्वालिफाई हो जाता है, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके मेंस के जो सिलेबस को जिस तरीके से ब्रॉड तरीके से पढ़ाया जाता है, तो उन्हीं के ही क्रक्स एक तरीके से आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जो सामान्य क्वेश्चन मतलब कि जो क्वेश्चन है उनको पूछा जाता है। तो आपको सिलेबस मेन अच्छे से याद होना जरूरी हो जाता है। जब सिलेबस की रूपरेखा आपको पता होती है, तो आप चीजों को ज्यादा आसानी से कर पाते हैं। और या फिर आप जब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पे भी आपको जब जिस तरीके से लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी ये चीजें आपको आसान लगती हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा एवं साहित्य एवं बोली के बारे में जाना। फिर हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगर के बारे में। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की कला, सभ्यता, संस्कृति, उत्तर प्रदेश के त्योहार, मेले, संगीत, लोक नृत्य, भाषा, साहित्य एवं बोली और उत्तर प्रदेश के प्राचीन एवं ऐतिहासिक नगरों के बारे में जानेंगे। फिर हमारी जो तीसरा भाग आता है वो आता है उत्तर प्रदेश की समाज और सामाजिक न्याय के बारे में। समाज और सामाजिक न्याय के अंतर्गत जब हम देखते हैं, तो इसमें हमारा पहला जो टॉपिक आता है कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण, शहरी और साथ ही साथ जनजातीय मुद्दे आते हैं। तो कैसे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, शहरी एवं जनजातीय मुद्दे, ये हो गया। फिर हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित मुद्दे क्या है उत्तर प्रदेश के। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मुद्दे, संबंधी मुद्दे। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली के बारे में कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली किस तरीके से कार्य करती है, कब अपनाई गई थी। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये आपके समाज और सामाजिक न्याय के अंतर्गत ये प्रमुख टॉपिक आते हैं जिसमें ये सब आते हैं। फिर आते हैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार क्षेत्र, जैसे कि आपके मुद्दे में समाज में, रोजगार में क्या सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ा हुआ है, तो उसके बारे में कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में नवाचार। तो ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के बारे में है। फिर हम आगे की ओर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार किस तरीके से है, भूमि सुधार एवं इसका प्रभाव। तो क्या इसका प्रभाव रहा है, क्या भूमि सुधार रहा है? तो ये आपके प्रमुख टॉपिक होते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण, शहरी, जनजातीय मुद्दे, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मुद्दे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार। भूमि सुधार एवं इस पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ है, तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख मुद्दे आते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ मेजर टॉपिक। फोर्थ मेजर टॉपिक के अंतर्गत आती है उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जैसे कि हमारा जो 30 नंबर का मतलब कि जो यूनिट होगी उसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली। उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली मतलब कि शासन प्रणाली में राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो, फिर मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र राज्य संबंध। तो इस तरीके से ये आपके उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली के बारे में है। फिर आपके आते हैं 14 नंबर पर उत्तर प्रदेश में लोक सेवाएं, उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं के बारे में, और लोक सेवाओं के साथ साथ लोक सेवा आयोग, लोक लेखा परीक्षक। तो ये सब चीजें आपके उत्तर प्रदेश के इस यूनिट के अंतर्गत आएंगी। जो भी आपकी उत्तर प्रदेश की पॉलिटी है, तो वो सब चीजें इसके अंतर्गत मेंशन होंगी। लोक सेवाएं, लोक सेवा आयोग,
लेखा परीक्षक, महान्यायवादी, न्यायालय एवं उनके क्षेत्राधिकार, जैसे ये आता है राज्यपाल, इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, परिषद, विधानसभा, विधान मंडल और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध हो गए। फिर आपका आता है 15 नंबर का। 15 नंबर में आपका आएगा उत्तर प्रदेश के विशेष, उत्तर प्रदेश के विशेष राज्य, चयन मानदंड, मानदंड, राजभाषा, संचित निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि के साथ आएंगे राजनीतिक दल, नैतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो ये आएंगे। फिर आएंगे स्थान, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश का स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज, लोक नियुक्ति, राज, लोक नीति, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, अधिकार संबंधी मुद्दे। तो इस तरीके से ये आपके उत्तर प्रदेश के ये प्रमुख राज्य व्यवस्था के बारे में है। तो कौन कौन से राज्य व्यवस्था के प्रमुख लाइन, मतलब कि कौन कौन से आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश की शासन प्रणाली, इसके अंतर्गत राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी, विधानमंडल आएंगे, केंद्र राज्य संबंध आएंगे। तो ये आपका पहला टॉपिक हो गया। फिर उत्तर प्रदेश की लोक सेवाएं आएंगी, लोक सेवा आयोग, लोक लेखा परीक्षा, महान्यायवादी, न्यायालय एवं उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के विशेष राज्य चयन मंडल मापदंड के बारे में, राजभाषा के बारे में, संचित निधि, आकस्मिकता निधि, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे, ये सभी जो होते हैं वो सब उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो ये उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में हमारे मेजर टॉपिक आते हैं। फिर आते हैं हम उत्तर प्रदेश में शासन की ओर, सुशासन किस तरीके से वर्क करता है उत्तर प्रदेश में। तो इस ओर जब हम चलते हैं तो ये आता है हमारा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सुशासन, ये हमारा टॉपिक है। तो उत्तर प्रदेश में सुशासन के अंतर्गत हमारा, जैसे कि अभी तक हमने 16 मतलब पॉइंटों को देखा ना, तो अब हम देखेंगे जो हमारा 17 नंबर का पॉइंट है उसके बारे में। तो इसमें क्या दिया गया है, जैसे कि जो 17वें नंबर का है, इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश में सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार,
सूचना का अधिकार और समाधान योजना। तो ये सब आपके टॉपिक आएंगे। फिर आएंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख गैर सरकारी संगठन के बारे में। फिर प्रमुख गैर सरकारी संगठन। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठन के मुद्दे, योगदान, क्या प्रभाव है, तो इनके बारे में पढ़ा जाएगा। ये मुद्दे, योगदान एवं प्रभाव रहेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के सुशासन के बारे में है, जिसमें आप सुशासन में पढ़ेंगे भ्रष्टाचार निवारण, लोकायुक्त, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, सूचना का अधिकार, समाधान योजना। उत्तर प्रदेश के गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के बारे में, जिसके क्या मुद्दे रहे हैं, क्या योगदान रहा है, क्या प्रभाव रहे हैं, तो ये आपके टॉपिक होंगे। फिर आएंगे हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के बारे में कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था है। तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। ये उत्तर प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। और आपके आएंगे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में है। फिर हम इसके मिसलेनियस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मिसलेनियस टॉपिक में आएगा जैसे कि आपका मिसलेनियस में जल शक्ति मिशन का होना। कौन सा टॉपिक होगा आपका? जल शक्ति मिशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं के बारे में। जल शक्ति मिशन एवं अन्य केंद्रीय योजनाएं, ये आएंगी। फिर अन्य केंद्रीय योजनाएं और एवं तथा उनका क्रियान्वयन होगा। तो इस तरीके से ये विविध के बारे में है। फिर आएंगे हम आगे की ओर तो पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में पर्यटन। उत्तर प्रदेश में पर्यटन, पर्यटन के अंतर्गत आएगा जिसमें मुद्दे एवं संभावनाएं। मुद्दे एवं संभावनाएं होगा। फिर हम आगे की ओर आएंगे तो भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से होगा। तो क्या होगा, इसका क्रियान्वयन किस स्तर पर होगा? क्रियान्वयन जो होगा तो इसमें आएगा जल शक्ति मिशन, फिर आएगा अन्य से केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, उनका क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के अंतर्गत मुद्दे एवं संभावनाएं, भारत के विकास और उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो ये आपके विविध के अंतर्गत टॉपिक आएंगे। फिर आपके आते हैं और भी अन्य टॉपिक, जिसमें आती है उत्तर प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। तो जो भी उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर होगा यानी कि समसामयिक की जो घटनाएं होंगी उन सभी को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके मेंस में आपके उत्तर प्रदेश के जो करंट अफेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए। ये आपका जो पेपर फिफ्थ है, इसमें आपकी जो लास्ट डिजिट है उसमें करंट अफेयर को भी एड ऑन किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बयां करता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है जिसके अंतर्गत आपकी चीजों को कवर किया जाएगा। तो ये आपके प्रत्येक टॉपिक को बताया गया है कि जैसे कि आप फिर से देख लें तो उत्तर प्रदेश का इतिहास, फिर उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में, समाज एवं सामाजिक न्याय के बारे में, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था के बारे में, उत्तर प्रदेश में सुशासन, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था, विविध और आपका उत्तर प्रदेश की समसामयिक की घटनाएं। तो ये इस तरीके से देखे जाए तो ये उत्तर प्रदेश के संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हैं। यहाँ पर हमारे जो भी सिलेबस पेपर फिफ्थ का जो मतलब कि जो भी पाठ्यक्रम रहता है इनको हमने कंप्लीट किया। अब हमारा टारगेट है कि हम डेली आपको इस सिलेबस से रूबरू कराएं
है और आपके जो पॉइंट है, उनको एक-एक करके प्रत्येक टॉपिक के बारे में पढ़ें और टॉपिक के साथ-साथ एक मुख्य परीक्षा के बेसिस पे आंसर राइटिंग भी करें। क्योंकि आप जिस तरीके से सिलेबस को पढ़ें, तो उसमें आंसर राइटिंग भी साथ में करते जाते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता रहे कि ये हमारे द्वारा पेपर 5th का संपूर्ण सिलेबस कराया जा रहा है। आप इस टारगेटेड जो भी हमारे द्वारा और भी बैच चलाए जाते हैं, उनको भी आप देखें, उनको शेयर करें और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी, पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।